शाम का वक्त था। सूरज हल्का सा झुक चुका था और शहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। अरहम और दानियाल दोनों कॉलेज से लौटते हुए सड़क के किनारे बैठे थे। वो घटना अब उनकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी थी। दानियाल ने एनजीओ के काम में खुद को झोंक दिया था, महिला सुरक्षा अभियानों में हिस्सा लेना, स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करना और शहर के रेस्क्यू सेंटर में मदद करना उसका रोज का काम बन गया था। अरहम भी उसके साथ जाने लगा। दोनों भीतर से बदल रहे थे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। एक शाम जब दोनों रेस्क्यू सेंटर की ओर जा रहे थे, अचानक सायरन की आवाज और पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतार ने उनका रास्ता रोक दिया। सड़क को बंद किया जा रहा था, भीड़ जमा होने लगी थी और पुलिस मीडिया को दूर करने में लगी थी। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अरहम ने कहा, लगता है कोई बड़ा मामला है। दानियाल ने अचानक किसी अफसर को पहचान लिया। वो क्राइम ब्रांच वाले हैं। शायद कोई ऑपरेशन। दोनों ने पास जाकर पूछा तो एक कांस्टेबल ने कहा, यहां मत खड़े रहो। एसीपी जारा शेख एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में है। तस्करी का ठिकाना पकड़ा है। दानियाल का दिल एकदम उछल गया। एसीपी जारा? मतलब वो अंदर हैं? कांस्टेबल ने सिर हिलाया। हाँ, और मामला बहुत खतरनाक है। अंदर हथियारबंद लोग हैं। अरहम ने दानियाल का हाथ पकड़ा। चल, यहां से हटते हैं। भीड़ अच्छा नहीं। लेकिन दानियाल वहीं जम गया, सांसें तेज, आंखों में डर। यार, वो अंदर है। अकेली नहीं होगी पर फिर भी। अगर। अरहम ने गंभीर स्वर में कहा, वो ऑफिसर है, दानी। ट्रेंड है। उसकी टीम है। पर दानियाल को चैन नहीं मिला। उसे वो पल याद आ गया जब उसने सड़क पर बैठी उस औरत का मजाक उड़ाया था, और अब वही औरत इंसानों को नर्क से निकालने के लिए बंदूक लिए खड़ी थी। करीब 1 घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण रही। पुलिस की गाड़ियों के पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। मीडिया कुछ भी दिखाने को बेताब था, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार दूर कर रही थी। और फिर गाड़ी से स्ट्रेचर निकाला गया। भीड़ एकदम खिसक गई। फुसफुसाहट फैल गई। कैमरे उठे। और इस सब के बीच दानियाल का दिल धड़-धड़ करता धड़क रहा था। किसका स्ट्रेचर है? कौन घायल हुआ? अरहम ने दानियाल को रुकने के लिए कहा, पर दानियाल आगे बढ़ गया। वह भीड़ को धक्का देकर आगे पहुंचा। स्ट्रेचर पर कोई अफसर था, चेहरा पट्टी में था, कंधे पर खून। दानियाल की रूह चीख उठी। नहीं, ये जारा मैडम तो नहीं? नहीं, प्लीज नहीं। लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर करीब आया, किसी ने कहा, ये इंस्पेक्टर रहीम है। एसीपी मैडम अंदर ही है। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। दानियाल की सांस वापस लौटी, लेकिन डर और बढ़ गया। करीब आधा घंटा बाद अचानक पुलिस की वॉकी टॉकी से आवाज आई। टारगेट डाउन। गर्ल्स रेस्क्यूड। सेंड मेडिकल टीम। भीड़ से खुशी और राहत की आवाजें उठीं। दानियाल और अरहम ने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी ने भारी बोझ हटा लिया हो। कुछ ही मिनट बाद एसीपी जारा शेख बाहर आईं। उनका हाथ हल्का सा खून से भरा था, यूनिफॉर्म पर धूल, आंखों में नींद नहीं, पर चेहरे पर गर्व। उनकी टीम उनके चारों ओर थी। लड़कियों को एम्बुलेंस तक ले जाया जा रहा था। दानियाल एक पल को उन्हें देखकर ठिठक गया। ये वही औरत थी जिसे उसने सड़क पर भिखारी समझकर छेड़ा था। और आज वही औरत दर्जनों लड़कियों को मौत से बचाकर लाई थी। अरहम और दानियाल आगे बढ़े। वह भीड़ में थे, पर जारा ने दोनों को तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, बस एक शांत सी स्वीकार्यता थी। दानियाल ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, आप ठीक हैं ना? जारा ने उनकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी, बहुत हल्की, पर दिल तक उतर जाने वाली। मैं ठीक हूं। लेकिन यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। टीम, योजना, भरोसा और हिम्मत, इनसे हम जीतते हैं। दानियाल ने गहरी सांस ली।
मैडम, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आपकी टीम में नहीं, पर समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। गलतियां दोबारा न हो और कोई और लड़का मेरी जैसी हरकत न करे। मैं बदलना चाहता हूं। जारा ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा। बदलना चाहते हो तो बदल जाओ। दूसरों को झुकाकर इज्जत नहीं मिलती, बल्कि खुद झुककर भी इज्जत दी जाए, यही असली मर्दानगी है। दानियाल की आंखें भर आईं। आपने मुझे नई सोच दी है, मैडम। अरहम ने भी सिर झुकाकर कहा, हम आपकी इज्जत करते हैं। हमेशा करेंगे। जारा ने कहा, इज्जत कमाने वाले बनो। और याद रखो, हर सड़क, हर फुटपाथ पर बैठा इंसान एक कहानी लिए होता है। तुम उसे नहीं जानते, इसलिए उसे गिराओ मत। वो मुड़कर अपनी टीम की ओर चली गईं। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। अरहम और दानियाल लंबे समय तक वहां खड़े रहे, जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अभी अभी उनके सामने जीवंत होकर चला गया हो। उस दिन के बाद दानियाल ने एनजीओ में फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया, स्कूलों में जाकर लड़कों को सम्मान सिखाया और समाज के कमजोर लोगों की आवाज बनने लगा। अरहम ने भी कानून की पढ़ाई में दाखिला लिया। एसीपी जारा की तरह समाज की रक्षा करने की इच्छा उसके दिल में पनप चुकी थी। और एसीपी जारा, वो शहर की सबसे बहादुर ऑफिसरों में गिनी जाने लगी। वो औरत जो फुटपाथ पर बैठकर भी सिंहनी की तरह लड़ती थी। और इस कहानी का एक ही संदेश था, किसी को उसकी हालत देखकर मत आंकिए। किसी की इज्जत मत गिराइए, क्योंकि जिंदगी पलटने में एक पल भी नहीं लगता। उस दिन की घटना बीत चुकी थी, लेकिन दानियाल अब भी उस पल में फंसा हुआ था जब उसने उस औरत का मजाक उड़ाया था। उसकी नींद उचटती, रातें करवटें बदलते ही बीतती। उसके भीतर अपराधबोध और शर्म की आग जल रही थी। अरहम ने बार बार कहा कि खुद को इतना मत तोड़ो, लेकिन दानियाल खुद से लड़ रहा था। वह सोचता रहा कि क्या सच में वह ऐसा इंसान था? क्या उसने अपनी गलती को कभी सुधार पाएगा? अगली सुबह दोनों कॉलेज पहुंचे। कैंपस में हलचल थी, लोग फुसफुसा रहे थे, मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। दानियाल की नजरें वही फुटपाथ वाली औरत पर टिकी हुई क्लिप की याद में खो गईं। क्लास के दौरान उसका ध्यान कहीं और नहीं था। लंच ब्रेक में जब वह अकेले बैठा था, तो दो लड़कियां उसके पास आईं और हंसी रोकते हुए पूछा, तुम वही हो ना? वो वीडियो वाला? दानियाल का दिल धक से रह गया। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर वही पल दिखाया, वही फुटपाथ, वही मजाक, वही बेहुदा हरकत। दानियाल की सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। उसने मोबाइल धीरे से पीछे किया। मुझे पता नहीं था। मैं भूल गया, उसने कांपती आवाज में कहा। लड़कियां उसे छोड़ गईं, लेकिन उसका दिल और ज्यादा भारी हो गया। वह घर लौटते हुए सोच रहा था कि उसने न केवल अपनी इज्जत खोई, बल्कि दूसरों की भी हानि की। उस रात वह कमरे में बैठा रहा, अंधेरा उसके चारों तरफ था। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या वह सच में इतना गिरा हुआ इंसान था? उसी दौरान अरहम ने फोन किया, दानी, जल्दी नीचे आ। बहुत जरूरी है। दानियाल बिना कुछ पूछे बाहर आया। अरहम की बाइक खड़ी थी, चेहरे पर गंभीरता। चल, देखना है कुछ। रास्ते में हवा ठंडी थी, शहर का शोर पीछे रह गया। आधे घंटे बाद वे एक छोटा एनजीओ सेंटर पहुंचे। ये क्या है? दानियाल ने पूछा। एनजीओ का रेस्क्यू सेंटर। एसीपी जारा यहीं आती है। मैंने सोचा, तू असली दुनिया देखे, सिर्फ पछतावा काफी नहीं होता। दोनों अंदर गए। जगह में कई औरतें और लड़कियां थीं। कुछ के चेहरे पर डर, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ बस दीवार को निहार रही थी। एक महिला वर्कर ने बताया कि ये सभी महिलाएं सड़क से आई हैं, कुछ घरेलू हिंसा झेल चुकी हैं, और कई को पुलिस ने तस्करी गिरोहों से बचाया है। दानियाल का दिल भारी हो गया। वह उसी फुटपाथ वाले पल को याद कर रहा था, जब उसने हंसी उड़ाई थी। अब उसे समझ आ गया कि सामने वाली औरत कितनी बहादुर थी। एसीपी जारा शेख अंदर आईं। उनकी गंभीरता और सख्ती ने दानियाल के भीतर डर और सम्मान दोनों पैदा कर दिए। अरहम ने कहा कि यह अनुभव उसे बदलने वाला है। जारा ने दानियाल की तरफ देखा और पूछा,
तुम सच में बदलना चाहते हो? दानियाल ने सिर हिलाया। हाँ, मैडम। मैं गलत था। अब मैं बदलना चाहता हूँ। ज़ारा ने कहा, गलत होना बुरी बात नहीं, गलती मानकर बदल जाना असली ताकत है। सड़क पर बैठा हर इंसान भिखारी नहीं होता, और हर मजबूत इंसान बाहर से मजबूत नहीं दिखता। दानियाल ने 3 दिन लगातार सेंटर में काम किया। उसे खाना पहुंचाना, बच्चों और महिलाओं को समझाना, जख्मों पर पट्टी बांधना, हर काम में एक सीख थी। हर दिन वह खुद को सुधारता जा रहा था। एक शाम जब वह बाहर निकला, ज़ारा उसे फोन पर बात करते हुए मिली। उसने देखा कि ज़ारा कितनी मेहनत और ध्यान से ऑपरेशन करती है। दानियाल को महसूस हुआ कि वह फुटपाथ पर मजाक उड़ाने वाली औरत कितनी बहादुर और जिम्मेदार थी। ज़ारा ने फोन रखकर देखा और पूछा, काम कठिन लगा? दानियाल ने धीरे से कहा, नहीं, मैडम। आंखें खोल देने वाला। ज़ारा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अच्छा। लगता है कुछ सीख लिया। उस रात दानियाल के भीतर एक नई आग जगी, पछतावे की नहीं, बल्कि खुद को सुधारने की। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी गलती को सुधारना ही उसकी असली ताकत थी। अगले दिन वह सेंटर पहुंच गया और अपने काम में पूरी तरह जुट गया। बच्चों और औरतों की मदद करते हुए उसने समझा कि असली बहादुरी क्या होती है। दिन प्रतिदिन उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने न केवल खुद को सुधारना सीखा, बल्कि समाज की सेवा में भी हाथ बटाने लगा। उसका उद्देश्य अब साफ था, गलतियां कभी दोहराई न जाए, दूसरों को दर्द न पहुंचाएं और सच्चाई के लिए खड़े रहें। और यही वह बदलाव था जिसने दानियाल की सोच और जिंदगी दोनों बदल दी। वह अब केवल पछतावा नहीं महसूस कर रहा था, वह सीख रहा था, मदद कर रहा था और अपनी गलतियों से उबर रहा था। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती और क्लाइमेक्स आने वाला था। उस चुनौती में उसका सामना एसीपी ज़ारा से फिर होना था, और यह पल उसकी सोच और साहस की परीक्षा लेगा, जहां जिंदगी और मौत दोनों एक ही सड़क पर खड़ी थीं। कई हफ्ते बीत चुके थे। दानियाल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके अंदर पछतावा कम हो चुका था, पर उसका सम्मान, समझदारी और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। हर सुबह वह एनजीओ सेंटर जाता, बच्चों और महिलाओं की मदद करता और छोटे छोटे कामों में खुद को झोंक देता। अरहम भी उसके साथ होता। दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समर्थन बन गए थे। लेकिन एक शाम, जब दानियाल सेंटर से बाहर निकला, शहर की सड़कें अजीब तरह से सुनसान थीं। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और शहर की रोशनी धुंधली लग रही थी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले किस तरह उसकी मूर्खता ने उसे शर्मिंदा किया था। तभी उसकी नज़र एक अजीब हलचल पर पड़ी। सड़क के उस कोने पर कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। उनके हाथ में बैग्स और कुछ अजीब उपकरण थे। दानियाल के भीतर वही डर और चेतना तुरंत जाग उठी। उसने अपनी आंखों से देखा, ये वही लोग थे जो सेंटर में फंसी लड़कियों के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत अरहम की ओर मुड़ा। अरहम, ये वही लोग हैं। हमें कुछ करना होगा। अरहम ने उसकी बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, चल, कोई पैनिक मत कर। पहले देखो, ये सच में क्या कर रहे हैं। लेकिन दानियाल पैनिक नहीं कर रहा था। उसके भीतर अब डर के साथ जिम्मेदारी भी थी। वह जानता था कि अगर कुछ हुआ तो लड़कियों की जान खतरे में पड़ सकती है। दोनों ने चुपके से उनकी गतिविधियों का पीछा किया। कुछ ही मिनटों में उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग तस्करी के गिरोह से जुड़े हैं। उनके हाथों में कुछ लड़कियों के अपहरण की तैयारी का सामान था। दानियाल का गुस्सा और डर दोनों बढ़ गए। वह समझ गया कि अब समय मस्ती का नहीं है। तभी उन्होंने पुलिस की सायरन की आवाज सुनी। कुछ पुलिस गाड़ियां तेजी से आ रही थीं। और उसके साथ ही वह पहचान गई, एसीपी ज़ारा शेख खुद गाड़ी से उतरकर ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। ज़ारा ने अपने रेडियो से टीम को आदेश देना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता और साहस। दानियाल ने देखा कि कैसे वह अपनी टीम को निर्देश दे रही थी, एकदम ठंडा दिमाग, योजना और संगठन। अर्ज किया कि उसे डर लग रहा था, लेकिन अब वह जानता था कि डर के सामने खड़ा होना ही बहादुरी थी। उसने अरहम से कहा, हम मदद कर सकते हैं।
कुछ भी करके। अरहम ने सिर हिलाया। दोनों ने धीरे धीरे अपनी बाइक पार्क की और आसपास की स्थितियों को देखा। एसीपी जारा की टीम ने गिरोह को घेरना शुरू किया। लड़कियां डरी हुई थीं और तस्करों की स्थिति तेजी से खराब हो रही थी। दानियाल ने महसूस किया कि वही औरत, जिसे उसने सड़क पर मजाक उड़ाया था, अब सीधे लोगों की जान बचाने के लिए खड़ी थी। उसकी सख्ती, उसकी रणनीति, उसकी ताकत, सब कुछ देखने लायक था। एक पल ऐसा आया जब तस्करों में से किसी ने गोली चलाने की कोशिश की। दानियाल और अरहम फर्श पर झुक गए। एसीपी जारा ने तुरंत कवर लेते हुए आदेश दिया। उनके हाथ में बंदूक थी और आंखों में कोई डर नहीं। कुछ ही मिनटों में गिरोह के सभी सदस्य काबू में आ गए। लड़कियां सुरक्षित रेस्क्यू हो गईं। दानियाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अब पूरी तरह समझ चुका था कि गलती का पछतावा और खुद की कमजोरी का एहसास केवल पहला कदम था। असली काम अब शुरू हुआ था, साहस दिखाना, जिम्मेदारी लेना और जरूरत पड़ने पर खड़े रहना। ऑपरेशन के बाद जब सब शांत हुआ, एसीपी जारा ने दानियाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब केवल सम्मान और एक हल्की मुस्कान थी। तुमने यह सब देखा? उसने पूछा। दानियाल ने सिर हिलाया। हाँ, मैडम। और मैं समझ गया कि मजाक और कमजोरी में फर्क होता है। आपने जो किया, वो केवल बहादुरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है।